अच्छा जी, ये वैसे ये जो टॉपिक है ये बेसिकली होना तो सीएफपी में चाहिए। हमने भी सीएफपी में पढ़ा था, तो लेकिन पता नहीं इन्होंने जो स्टैंडर्ड आउटलाइन उसमें से इसको निकाल दिया हुआ है। द रीजन परहैप्स इज के दिस रिक्वायर द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, और शायद दैट्स द ओनली रीजन जिसकी वजह से मुझे समझ में आता है कि उसको पहले कोर्स में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब आप क्योंकि ट्रेन हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने, अभी आप लोगों को मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोड लिखने को कहता हूँ, आप ही बताएं जी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मुझे ये फंक्शन लिख के दिखाएं, फैक्टोरियल इंटीजर एन। जी मैंने फैक्टोरियल फंक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे आप बताएं जी। हाँ, मैं लिखूंगा इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 1। जी फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू एन से इनिशियलाइज किया। हाँ जी बताएं, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी 1। जी आई माइनस माइनस, और यहां करते जाते रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, आई, और यहां हम कर देते हैं क्या, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने फैक्टोरियल निकाल लिया है ना। तो मैं अगर कहूं आपको जी सी आउट जी 6 फैक्टोरियल इक्वल टू, तो यहां पे मैं कॉल करूंगा फैक्टोरियल, और यहां लिख दूंगा मैं 6, और यहां लिख दूंगा मैं एंडल, यहां जाके मैं लिख दूंगा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, स्पेस, ठीक है, कंट्रोल F5, और 720 हमारा आंसर है ना, है ना। ठीक है, बल्कि है ना, इसको दोबारा से चलाता हूँ, ये दोबारा छोटा ही होता है तो इसको ना, इसको यार ये इसको बड़ा कर दिया करो यार एकदम। ठीक है, ये मुझे बड़ा तंग करता है इसमें। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। कैन यू डू इट विदाउट यूजिंग लूप, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, विदाउट यूजिंग लूप। सो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन वो लूप के बगैर होगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा सुने मेरी बात गौर से। यार ये किधर गया मेरा मार्कर, कहाँ है ये रहा। अच्छा सुने मेरी बात गौर से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड ट्राई टू अप्रिशिएट द ब्यूटिफुल आइडिया। ओके, साइलेंस प्लीज। एंड व्हाट इज द आइडिया, द आइडिया इज द फॉलोइंग, कि मैं कहता हूं, तो पहले थियोरेटिकली समझने की कोशिश करें जी। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 times 5 फैक्टोरियल, इजंट इट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इमेजिन द फॉलोइंग, तो इमेजिन द फॉलोइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेजिन द फॉलोइंग, कि अगर कोई आपको उस जिसका आपका फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, उससे आपका कोई एक नंबर कम का फैक्टोरियल निकाल के आपको दे दे, है ना, तो क्या आप उससे अगला नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं? यस, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? आप सिर्फ उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो व्हाट आई एम इन ए वे आई एम सेइंग इज द फॉलोइंग, कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा था वो था फैक्टोरियल किसका जी, एन का। और मैं कहता हूं अच्छा अगर कोई मुझे फैक्टोरियल ऑफ n-1 निकाल के दे दे, तो ऑल आई हैव टू डू इज आई विल गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय n एंड आई विल बी डन, है ना। वाह, वन लाइन फंक्शन, है ना। बट देर इज ए प्रॉब्लम, यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, ये असल में क्या करेगा, सुने मेरी बात, बड़ी जरूरी बात है। अगर आपको समझ में आ गई बात तो बड़ा मजा आ जाएगा। बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, ये कहेगा 6 टाइम जी मुझे 5 फैक्टोरियल निकाल के दो। वो कहेगा ओ एक मिनट रुको रुको रुको,
मैं अब 5 फैक्टोरियल की कॉल करता हूं और 5 फैक्टोरियल क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल की कॉल, ठीक है। और ये करेगा, ये कहेगा अच्छा जी एक मिनट रुको, 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल की कॉल जाएगी। और ये करेगा, ये 3 टाइम्स 2 की कॉल जाएगी। और ये जाएगा जी 2 टाइम्स 1 की कॉल जाएगी। लेकिन 1 के आगे क्या होगा, वो तो 0 पे पहुंच जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज के देयर शुड बी सम स्टॉपिंग क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड द बेस केस ऑफ रिकर्जन। ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ओके। एंड रिकर्सिव फंक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट द बेस केस, ओके। तो बेस केस हम लिख लेते हैं और बेस केस हमारा क्या होगा, और उसमें हम बेसिकली इसको रोकने का क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। और रोकने का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा होगा और वो होगा, अगर अगर मेरे n की वैल्यू डबल इक्वल टू 1 है या n डबल इक्वल टू 0 है तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, 1। ये बात समझोगे? दैट्स इट, वी आर डन, ओके। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, ये एग्जीक्यूशन होती कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। होती ऐसे है कि आपको ये चीज अब पता होनी चाहिए कि जब फंक्शन चलते हैं, यार ये क्यों इधर नहीं आता, यार आ तो रहा है लेकिन ना इशू ये है कि अच्छा मुझे, मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताएं कहां तक, अभी डॉट आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, चले जी। तो ये मेरा ना स्टैक है, आपको मैंने बताया था कि आपके वेरिएबल्स जो बनते हैं वो कहां जाके बनते हैं, लोकल वेरिएबल्स जो भी बनते हैं वो स्टैक पे जाके बनते हैं, ठीक है। अब होता ही है, अब सुने मेरी बात गौर से, होता ही है जब भी आप एक फंक्शन कॉल करते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ना ये इंट मेन लिखा और इंट मेन में जाके मैंने लिखा जी सी आउट, ठीक है, सी आउट। और यहां मैं लिख दिया फैक्ट ऑफ, लेट्स से मैंने 4 लिख दिया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24। अच्छा जी देखिए मेरी बात गौर सुने, अब हम क्या करते हैं कि, और लेट्स से मैं कहता हूं मैं यहां पे ऐसे करता हूं, यहां पे n बना लेता हूं, इसकी वैल्यू 4 है और यहां पर ना मैं n भेज देता हूं, ठीक है। तो होगा क्या, ये ना सबसे पहले यहां पे एक एंट्री बनेगी किसकी, n की, ठीक है, सॉरी किसकी, मेन की। यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं मेन की एंट्री बनेगी, ठीक है। बल्कि मैं यहां पे ना कलर चेंज करता हूं उसका, मैं यहां लिखता हूं मेन। सबसे पहले यहां पे एंट्री बनेगी मेन की, और मेन में यहां पर n का बेसिकली एक वेरिएबल बना होगा, ये है किसका स्कोप, और इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉल करेगा फैक्ट को, जो फैक्ट है इसमें n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये इस इंस्ट्रक्शन पे दोबारा से फैक्ट को कॉल कर देगा, तो ये फैक्ट ही दोबारा कॉल हो जाएगा। दी ओनली डिफरेंस है कि अब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये दोबारा से n को कॉल कर देगा फैक्ट को, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहां पे जब फैक्ट 2 कॉल करेंगे, ठीक है, तो फैक्ट 1 कॉल करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1 वाले केस में कौन सी चीज चलेगी, ये चलेगी, है ना। यहां से ये रिटर्न हो जाएगी, और जब रिटर्न होगा तो यहां से स्टैक की ये वाली एंट्री रिमूव हो जाएगी। और बेसिकली होता क्या है कि जब फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो जो वैल्यू वो रिटर्न करनी होती है ना, उसकी यहां पे जगह बनती है। आपने पता नहीं कभी देखा है नहीं देखा कि जब भी आप फंक्शन से रिटर्न होते हैं ना, तो अगर आप वॉचेस में जाके देखें तो बाकायदा वहां पे लिखा होता है रिटर्न वैल्यू, वो रिटर्न वैल्यू स्टैक के टॉप पे पड़ी होती है, ठीक है। और सबसे पहला काम ये होता है कि कंपाइलर सबसे पहले, जो एग्जीक्यूटर होता है आपका, वो सबसे पहले आगे स्टैक की टॉप की वैल्यू रिमूव करता है और रिमूव करके कहां पे रिप्लेस करता है, जहां से आपकी फंक्शन की कॉल हुई होती है, ओके।
ये बात समझा कि यानी जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू उसने रिटर्न की थी वो क्या रिटर्न की थी, वो रिटर्न की थी 1। तो बेसिकली यहां पर 1 रिप्लेस हो जाएगा और बाय द वे n मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। मुझे बताएं n इस स्कोप में क्या है, 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और 2 रिटर्न हो जाएगा। जब 2 रिटर्न होगा तो ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा और यहां पर आप क्या रिटर्न हुआ होगा, 2 रिटर्न होगा। और जिसका मतलब है इस जगह पे आप क्या रिप्लेस होगा, 2 रिप्लेस होगा। और अब जब n मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बेसिकली n कितना है, n है आपका n है आपका 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो यहां पे आ जाएगा 6 और 6 रिटर्न होगा। डोंट फॉरगेट, यार ये क्यों नहीं कर रहा है, ये रिमूव हो जाएगा और फिर वो यहां आएगा, यहां पर वो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा, यानी क्योंकि इस वक्त n की वैल्यू कितनी है, यहां पर उसने रिटर्न किया है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ और 4 का मतलब है यहां पे क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा क्या, अब यहां पे रिटर्न होगा, यहां पे रिटर्न होगा क्या, 24। ठीक है, और ये भी यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 24, सी और 24 होगा और जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। मेन भी डिस्ट्रॉय, जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो मेन भी डिस्ट्रॉय होता है और आपको पता ही है जिसका सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, लेकिन सबसे एंड में आपका मेन डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये तो बड़ी इजी बात हो गई ना, ये तो कोई मजे की बात ना हुई हमने, ये तो फैक्टोरियल तो हम लूप के बगैर कोई ऐसी चीज है, तो ये तो कोई मजा नहीं आया। इस प्राइम वो भी कर सकते हैं आप, इधर आ जाए, आराम से रुक जाओ। अच्छा मैं आपके सामने बड़ा मजेदार सा एक काम करता हूँ, कुछ और फंक्शन लिखते हैं। अच्छा बाय द वे इसको मैं तुम्हें चला के भी दिखाता हूँ, ये मैं इसका रिकर्सिव लिखता हूँ, फैक्ट फैक्ट, ये देखिए जी, इंट फैक्ट आर, आर मीन्स रिकर्सिव, इंट एन रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट आर, और यहां पे हम लिख देंगे n और यहां कर देंगे इफ n इज डबल इक्वल टू 0 और n, बल्कि बल्कि यही करते हैं, रिटर्न कर देंगे क्या, 1 कर देंगे। ठीक, सॉरी 1 पे भी कॉल अगर जाएगी, और बाय द सॉरी गलती हो गई, ये क्या था, n-1 होगा, वरना ये इन्फिनिट रिकर्जन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेरी बात सुने जी, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपकी जो रिकर्सिव कॉल होती है उसमें जो नंबर आता है वो आपके ओरिजिनल नंबर से छोटा होना चाहिए, कि अगर वो उसके बराबर हुआ या उससे बड़ा हो गया तो फिर आप नहीं रोक सकते उसको। ठीक है, या फिर आपको फिर कुछ और कोई और बेसिस से लगाने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चले जी, अब हम ऐसे करते हैं, रिकर्सिव आर कॉल करते हैं, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो ये देखिए जी, मैं यहां पे कंट्रोल F10 दबाता हूं, यहां आ गया, इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। चले जी, ये देखें यहां मैंने F11 किया, यहां आया, आपको नीचे नजर आ रहा है एन की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है। ठीक है यार, इसका फॉन्ट बढ़ा दो यार, इसकी ना वॉचेस का भी फॉन्ट बढ़ा देना, और ना अगली क्लास में भी जो लगाने आ रहे हैं उसको भी कह देना बढ़ा दे। इसका तरीका होता है चेंज करने का, बहुत उम्र से पूछना। ये देखिए जी, ऑफ कोर्स बेस केस नहीं चलेगा, ये यहां पर आएगा, मैंने F11 किया, ये दोबारा से अंदर आ गया। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ना एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एंट्रीज बनी हुई है। एक है ये मेन की एंट्री, ये देखें जी, ये नजर आ रहा है आपको, एक आपकी मेन की एंट्री बनी हुई है, इसने देखा याद रखा हुआ है कि मैं 21 से कॉल गई थी। ये देखें इसने फैक्टोरियल आर कॉल किया हुआ है, इसने फिर दोबारा फैक्टोरियल आर कॉल किया है ना। तो ये देखें, अगर मैं देखें यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये टॉप वाला है ना। लेकिन अगर मैं इससे पीछे वाले में जाऊं, यहां पर डबल क्लिक करूं, तो यहां देखें यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये बात समझ आई?
मैं वापस जाता हूं, मैं दोबारा पे क्लिक करता हूं कि इस वक्त जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ। अब मैं F11 करूंगा, दोबारा फिर ऑल कॉल, देखें अब एक और एंट्री बन चुकी है, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप एन में कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। तो मैंने F11 प्रेस किया और यहाँ पे F11 में आया, फिर मैं F11 में गया और आप देखें एन की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। जब 0 आएगी तो ये किसको हिट करेगा, बेस केस को हिट करेगा। चाहिए काउंट करें, माही मुझे बताओ कितनी इसके अंदर एंट्रीज गई हुई है मेन को छोड़ के, 6। और देखना आप जब मैं रिटर्न लूंगा तो एक एंट्री यहां से रिमूव हो जाएगी। और बाय द वे आपके पास इस वक्त एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ओके। तो ये देखें ये रिटर्न होने वाला है और जैसे ही रिटर्न हुआ तो ये देखें जी, अब एन की वैल्यू 1 वाले में वो आ गया और यहां पे देखें कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आ गए, 5, एक कम हो। ये बात सुन रही। और इस तरह जैसे जैसे वो रिटर्न करता रहेगा, और देखें यहाँ पे आपको कुछ और भी नजर आ रहा है, फैक्ट आर ने 1 वैल्यू रिटर्न की थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, मुझे 2 वैल्यू एक जगह और बन जाती है रिटर्न की, तो वो यहां पर आ जाती है और वो ये किस पे रिप्लेस होती है, वो यहीं पे रिप्लेस होती है। मेक सेंस। यहां आएगा, आप देखिए जी, अब n 2 वाले में आ गया, उसने 1 रिटर्न कर दिया और एक वैल्यू और कम हो गई। एंड आई होप कि सबको समझ में आ गया है कि ये कैसे चल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। चलें, अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार चीज याद कराता हूं। अच्छा, मैं अगर आपको कहूं साइलेंट प्लीज, इंट मेन, इंट मेन नहीं, मैंने लेट से पावर कैलकुलेट करनी है, किसकी, n⁻k, और रिकर्जन से करनी है। बताएं जी, लूप नहीं लगाना। तो पहले मुझे डिफाइन करें ना, नो रिकर्सिवली, कि पावर का मतलब क्या होता है। यानी अगर मैंने n की पावर k निकालनी है तो कैन यू डिफाइन मी कि कोई अगर आपको n की पावर k -1 दे दे तो आप n की पावर k कैसे निकालेंगे। हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर k आ जाएगा, हाँ, n से। तो व्हाट इज द पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन जो हमारा रिकर्सिव होगा वो होगा n लेगा, k लेगा, और ये कैसे करेगा, ये रिटर्न कर देगा क्या, ये करेगा दोबारा से पावर कॉल, और पावर में यहां पे n की पावर क्या भेज देगा, k -1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, n से मल्टीप्लाई। डज इट मेक सेंस जी। इसका एक बेस केस भी होगा, ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक डेफिनेशन में बेस केस मिसिंग है, और वो क्या है इसके साथ हम लिखते हैं k इज ग्रेटर देन 0। अगर k इज डबल इक्वल टू 0 है, यानी बेस केस को हिट कर रहा है, तो उस केस में जो आंसर हमारा आता है वो क्या आता है, 1 आता है। क्यों, क्योंकि n टू द पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो जाएगा जी, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय जी, पावर ही दोबारा कॉल किया और यहां पे आ गया n की पावर k -1, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा, इफ k इज डबल इक्वल टू 0, रिटर्न क्या, 1, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब एक और बात बताएं मुझे, अगर मैंने दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी हो लेकिन मल्टीप्लाई यूज नहीं करना, सो है रिकर्सिव मल्ट, इंट रिकर्सिव मल्ट, और इसमें a मल्टीप्लाई बाय मैंने b करना है जी। कैन एनीबडी फर्स्ट डिफाइन मी द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बट आपने सिर्फ एडिशन यूज करनी जी। अगर मैं कहूं कि मैंने a मल्टीप्लाई बाय b करना है और कोई आपको a मल्टीप्लाइड बाय b-1 का आंसर दे दे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड से मेरा आंसर आ जाएगा, a ऐड। ये बात समझ आती है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। हेलो, समझ आई तुम्हें, आई समझ में, आ गई है, आ गई समझ में, हाँ, आपको समझ में आई है, क्या किया मैंने, मैं क्लास क्लास क्यों आई तुम्हें, हंसी क्यों आई, हाँ,
मुझे नहीं, उसे सॉरी करो। फंक्शन कहां से आ गया? फंक्शन कहां से आ गया? मैंने तो अभी रिकर्सिव डेफिनेशन बनाई है ना, कि मैंने लेट्स से ए को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए को 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मैंने ए को 6 दफा ऐड करना है। तो अगर ए को कोई मुझे 5 दफा ऐड करके दे दे, तो मैं क्या करूं, तो मुझे ए से 6 दफा ऐड हो जाएगा, उसमें एक ए और ऐड कर दूं, यही मतलब है ना इसका। तो ये इसका मतलब क्या है कि मैंने ए को बी दफा ऐड करना था, अगर कोई ए को बी -1 दफा ऐड करके दे दे, तो मैं इसमें सिर्फ एक दफा ए ऐड और कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? तो दैट्स हाउ आई विल गोइंग टू डू इट। मैं करूंगा रिटर्न जी ए प्लस मल्टीप्लाई बाय क्या, ए मल्टीप्लाई बाय बी -1, ये मेरी रिकर्सिव डेफिनेशन हो गई। और मैं करूंगा क्या, यह है रिकर्सिव मल्ट, और एक उसका वो होगा, अगर मेरे b की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है तो क्या कर दे, रिटर्न 0, क्योंकि अगर मैंने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो ये इसका बेस केस होगा। सॉरी, नहीं नहीं, क्योंकि अगर मैंने ए मल्टीप्लाई बाय 0 भी तो करना हो सकता है। तो कोशिश करें आप बेस केस कम से कम लगाए, ठीक है, ठीक है। लेकिन मजे की बात आगे आती है, और अब मजे की बात यह है, ये जो रिकर्जन है वो इतनी खूबसूरत है इस सेंस में कि वो आपको नए नए आइडियाज देती है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अच्छा, अगर मैंने ए की पावर के कंप्यूट करनी हो, तो एक तरीका यह है कि मैं ए को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं, के टाइम मल्टीप्लाई करूं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन, रिकर्सिव नहीं, जनरल। इसको मैं रिकर्जन में कन्वर्ट किया था, कैसे कि ए की पावर के -1 मैंने अलग कर दिया, वो मैंने कहा रिकर्जन मुझे सॉल्व करके दे, और उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही है, एक तरीका का और है, एंड that will going to give us a very beautiful algorithm for computing power, and this is actually one of the backbone of cryptography. Okay, look at this. अगर मैं कहूं कि मैंने ए की पावर के कंप्यूट करनी है, और लगता है के की वैल्यू 50 है, कितनी है? अच्छा, मेरी बात सुने गौर से, मैं इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूं। एक तरीका ये हो सकता है ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर के -1, है ना, ये हो सकता है। इसके लिए मुझे ये लेफ्ट साइड अलग कंप्यूट करनी पड़ती है, राइट। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, ए की पावर 2 और ए की पावर के -2, है ना। लेकिन इसमें मसला पता क्या है, इसमें मसला क्या है कि मुझे ये चीज अलग कंप्यूट करनी पड़ेगी, ये चीज अलग कंप्यूट करनी पड़ेगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलें आगे चलते हैं, ये देखिए आगे आ जाए। इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि ए की पावर 3 और ए की पावर के -3। चलो ए की पावर के -3 होगा, होता ना। अच्छा, ये आगे आ जाए, इसको एक और तरीका भी हो सकता है, ए की पावर 4 और ए की पावर के -4। डू यू एग्री, है ना? कैन यू गिव मी एन एक्सप्रेशन जिसमें दोनों के दोनों सेम हो? वेरी नाइस। ए की पावर के कैन बी रिटर्न एज ए की पावर के बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर के बाय 2। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। यस, दैट इज समथिंग विल गो टू हैंडल। ओके, बट इसमें जो मजे की बात है, वो मजे की बात यह है, ना सिर्फ ये कि इसमें अगर हम थे, लेट्स से मैंने ए की पावर 100 कंप्यूट करना था, ए की पावर 100 कंप्यूट करने के लिए इसको कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी? 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। इसकी मजे की बात यह है कि अगर आप ये कंप्यूट कर लें और ये कंप्यूट करने की पहली बात जरूरत नहीं है, तो इसका जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो भी मेरा आंसर आएगा, लेट्स से टी आता है,
उसी को मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर बता दिया जाएगा, है ना। अच्छा मेरी बात सुने वहां से, यानी कि इसका मतलब है अगर मैंने एक बार 100 निकालना था, अगर ये 50 मल्टीप्लीकेशन से आया है तो ये आंसर मेरा 51 मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, है ना। लेकिन एक मिनट, ये रिकर्सिवली कंप्यूट होना है, जिसका मतलब है उसने भी रिकर्सिव कॉल करनी है। नाउ लुक एट दिस, कि अगर मैं ए की पावर अगर मैं ए की पावर के कंप्यूट करने जा रहा हूं, लेट्स से परफेक्ट 2 की पावर में, तो हम कहते हैं जी ए की पावर के लिए ए की पावर के बाय 2 टाइम ए की पावर के बाय 2 करो। बाय द वे मैं एक दो रिकर्सिव कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दो रिकर्सिव कॉल की तो मैं फंस जाऊंगा, फिर तो वो भी कंप्यूटर में चला जाएगा। मैं रिकर्सिव कॉल एक ही करूंगा। ओके, ऑलराइट जी। अच्छा, what I will going to do is the following. This will going to call a की पावर k by 2, और k by 2 कॉल करेगा किसको, a की पावर k by 4 टाइम a की पावर k by 4, और ये कॉल करेगा a की पावर k by 4 को, और ये करेगा a की पावर k by, जी बताए, k by 8 टाइम a की पावर k by 8. Can anybody tell me what will be the depth of recursion? It started with k, then it will go to k by 2, फिर k by 4, फिर k by 8, and it will keep on going until it will hit 0. Okay? What will be the depth of this recursion? Log base 2k. ये बात समझ आई? log base 2k, और हर एक के ऊपर एक एक मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सो कहां के मल्टीप्लीकेशन, कहां log base 2k मल्टीप्लीकेशन, unbelievably fast, unbelievably fast. Now imagine the following, कि अगर आपने एक नंबर था, यार ये क्या बकवास, एक नंबर था आपका ए और एक नंबर था आपका बी। इमेजिन के दोनों ह्यूज इंटीजर थे। ह्यूज इंटीजर थे का मतलब क्या है कि ये भी 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है, ये भी 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है। 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर का मतलब क्या है कि ये तकरीबन 10 रेस्ट पावर तकरीबन 1000 है, और ये भी तकरीबन 10 रेस्ट टू द पावर 1000 है। तो इस हमारे पुराने एल्गो को लगेंगे 10 रेस्ट टू पावर 1000 टाइम्स मेरी मल्टीप्लीकेशन लगेगी, और इस एल्गो को इट विल ओनली टेक 1000 नीचे, log base 2 10, ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, ओनली 3000 मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। कहां 3000 इम्प्लीमेंट मल्टीप्लीकेशन, कहां 10 रेस्ट टू पावर 1000 मल्टीप्लीकेशन, विच इज मोर देन ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन। अगर आप 10 दफा ट्रिलियन बोले तो इतने लाइट ईयर्स की बात हो रही है। ओके, इट्स इम्पॉसिबल टू कंप्यूट। दिस कैन बी डन विद रिकर्जन in a blink of a second. Okay, that's what fast power is. Okay, और इसका एल्गो बड़ा सिंपल है। अच्छा बाद में छोटा सा एक फिक्स है, वो फिक्स भी बताता हूं आपको, और वो ये है अगर मैंने पावर कंप्यूट करनी है किसकी, जी n टू द पावर k, तो ये हो सकता है कि k ऑड हो, और ऑड को हम फिक्स करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि मैं कहूंगा, ये देखें गौर से मेरी बात सुने, मैं कहूंगा पावर ही कॉल करे, और यहां पे n टू द पावर k बाय 2 कंप्यूट करे, ठीक है, और इसकी पावर 2 ले ले, क्योंकि मुझे इसी का स्क्वायर करना है। ये बात समझ आती है, क्योंकि अगर आप n टू द पावर k बाय 2 निकालेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये बात समझ, उसका स्क्वायर करने का मतलब है मैं इसी वैल्यू को का स्क्वायर करूंगा, तो मेरी ये वैल्यू दोबारा कंप्यूट नहीं होगी। ये बात समझ आती है। अच्छा अब एक और मजेदार बात सुने, लेकिन ये वो केस है जब n हमारा इवन है, यानी n mod
2 डबल इक्वल टू 0 की बात हो रही है। अगर हमारा n mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब ऑड केस है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यही करते हैं, यानी कि पावर n डिवाइडेड बाय k बाय 2 की पावर 2। दी ओनली चेंज इज कि यहां पर n से एक और दफा मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं अगर मैंने n की पावर लेट से 101 निकालनी है, तो 101 डिवाइड बाय 2 कितना होता है नरमीन? कितना होता है? गलत। 101 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 101 is integer, divide by 2 is an integer, the answer is an integer. So 101 divided by 2 is an integer. So that's a 50, है ना? तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर नहीं, 50 यानी समथिंग टू द पावर 50 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो वो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? वो मेरा पावर 100 आ जाएगा। तो एक पावर अभी रहती है, और उसको मैंने कैसे फिक्स किया है? उसको मैंने आंसर मल्टीप्लाई करना है, एंड आई एम डन। ओके, ये बात समझ आती है? सो हियर इज माय सॉल्यूशन। int g पावर रिकर्सिव int n int k। ये देखें जी, मैं करूंगा पावर रिटर्न पावर, एक मिनट, इफ n mod 2 डबल इक्वल टू 0, सॉरी, इफ k mod 2 डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब इवन नंबर है, तो मैं करूंगा जी पावर r n k डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं दोबारा इसी रिकर्सिव कॉल नहीं करूंगा, अगर मैं रिकर्सिव कॉल करती तो फिर तो फंस गए, फिर तो वो भी कंप्यूट करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली मैं उसको बचाना चाहता हूं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक काम करूं, और वो काम, एक तरीका कुछ लोग अच्छा जो करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंटीजर t बना लेते हैं जिसमें ये आंसर रख देते हैं, और यहाँ पे करते हैं t मल्टीप्लाई बाय t। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसी में जाके एल्स कर देते हैं, और यहां जाके कह देते हैं जी बताएं मुझे, यही बात दोबारा से मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अभी तक एक चीज नहीं की, और वो है इसका बेस केस। अगर n की वैल्यू डबल इक्वल टू हो जाए किसके? 0, सॉरी n नहीं, k की वैल्यू डबल इक्वल टू हो जाए 0 के बराबर, तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न 1। ओके, वी आर डन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मुकेश ये कह रहा है कि अगर मैंने रिकर्सिव कॉल की और वो रिकर्सिव कॉल में मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो गया। हमारा जो प्रीवियस केस था पावर वाला, जो k दफा मल्टीप्लिकेशन का था, उसमें तो स्टैक ओवरफ्लो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवन 10 टू द पावर 1000 के लिए उसे 3000 कॉल कर। थैंक यू सो मच यार, ये उठा ले। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप। और यार ये चार्जिंग भी चेक कर लो, कितनी चार्जिंग रहती है। आज रिकॉर्डिंग हो गई।